प्रोग्राम हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में रेहान अहमद। आजकल का दौर फैमिलीज़ के लिहाज से और रिश्ते निभाने के लिहाज से एक मुश्किल दौर है। डिजिटल मीडिया ने इतना ज़्यादा हमारी ज़िंदगी पर असर डाला हुआ है कि समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें। बच्चों के पास टाइम नहीं है अपने वालिदैन से सीखने का, वालिदैन के पास टाइम नहीं है अपने बच्चों को सिखाने का। जिसको देखो वो सब अलग अलग अपनी अपनी दुनिया में गुम हैं, अपनी अपनी मसरूफियात में गुम है और बच्चों की तरबियत अब उनके वालिदैन के बजाय डिजिटल मीडिया कर रहा है। डिजिटल मीडिया का ये पूरा रोल जो है ये सही है, गलत है, कैसा होना चाहिए और जो हो रहा है उसमें क्या सही है, क्या गलत है, इस हवाले से हमने आज के शो में कोशिश की कि हम जानने की कोशिश करें और चल के कुछ नौजवानों से पूछें कि डिजिटल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी के ऊपर अपना पॉजिटिव असर ज़्यादा डाला है या नेगेटिव। आइए चलकर देखते हैं। कुछ नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे चलकर बात करते हैं कि वो इस मौजू पे क्या सोचते हैं। डिजिटल जो मीडिया है ये डिजिटल जो एक लाइफ है और एक हमारी रियल लाइफ है, डिजिटल ने हमारी रियल लाइफ को किस तरह से इफ़ेक्ट किया है? सर मेरे ख्याल में हर चीज़ किसी बेहतरी के लिए आती है सर, इंट्रोड्यूस होती है। डिजिटलाइजेशन का भी मेन मकसद सर हमारी लाइफ को बेहतर करना था सर, बेटर ग्लोबलाइजेशन के लिए, बेटर कनेक्शंस के लिए, बेटर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इसका मेन मकसद था। लेकिन सर मसले वाली बात यहाँ पे ये है कि हमें अवेयरनेस नहीं दी जाती किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने से पहले। उस वजह से पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पर हमारी डिजिटलाइजेशन की वजह से सर। और इसका सर मतलब सारे जो प्रूफ्स हैं वो आपके सामने हैं कि किस तरह से डिजिटलाइजेशन को सर नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज़ किया गया सर। और मतलब आप देख लें एक लिमिट और बाउंड्री एक्सीड कर दी गई, ठीक है, और सर अपनी बाउंड्रीज़ को मुख्तस नहीं किया गया सर। उस वजह से फिर आपने देखा है कि आपको हर लाइफ में डिजिटलाइजेशन के फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान फेस करने पड़े हैं। अच्छा, कुछ मुझे नुकसानात इसके बताएं कि इसका डिजिटल का जो नुकसान हमारी रियल लाइफ पे पड़ा है वो क्या है? सर डिजिटल लाइफ का नुकसान सर हम सबके सामने है सर। आजकल फैमिली व्लॉगिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वो शुरू हुई हुई है सर, सबको पता है इस बारे में। सर उसका सारा नेगेटिव इम्पैक्ट सबके सामने है कि किस तरह से जो वैल्यूज़ हमें अपने बुज़ुर्गों से दी जाती थी पहले ज़माने में सर, उनको डिस्ट्रॉय किया गया थ्रू सर आइडियल्स जो कि हमारे बन गए फैमिली व्लॉगर्स सर। इसके अलावा मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा व्लॉगर्स के, लेकिन वो सब के सामने आज कि जो हमें जिस तरह से हमें आइडियलाइज़ करके हमारी वैल्यूज़ को दबा किया गया सबसे पहले सर। दूसरा पॉइंट ये है कि हमने अपनी क्रिएटिविटी, अपनी थिंकिंग छोड़ दी और हम कुछ लोगों के पीछे जिनको अपना नहीं पता, जिनके पास कोई विजन नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है सर, उन्होंने हम आवाम को लीड करने की कोशिश की और हमारा आइडियल बने सर। हमने असल में रॉन्ग आइडियल्स को चुना अपने लिए थ्रू डिजिटलाइजेशन सर। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने बात की है कि हम जिन आइडियल्स को समझ रहे होते हैं कि पता नहीं वो हमारी ज़िंदगी बदल देंगे और वो हमारे लिए क्या है, दरअसल वो तो फेक होते हैं। मतलब हम फेक हीरोज़ के पीछे भाग रहे हैं। आप बताइए सर, ये जो डिजिटल लाइफ है और डिजिटल जो एक लाइफ स्टाइल है जो हम देख रहे हैं इस वक्त, हम जीते भी डिजिटल हैं आजकल। तो अगर देखा जाए तो हमारी नई जनरेशन ख़ास तौर पे नई क्या, अब तो मैं देख रहा हूँ कि जो ओवर 50 जो लोग हैं वो भी बड़े बहुत ज़्यादा इसमें इन हो गए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसमें क्या है? इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं कि बहुत से ऐसे अवाम है जो मतलब कि बैकवर्ड एरियाज़ में है, वो मतलब अपनी कल्चर वगैरह नहीं दिखा सकते, कुछ नहीं कर सके पहले। लेकिन अब इंस्टाग्राम के थ्रू हम देखें बहुत सी एडिट्स आ जाती हैं। हम जैसे कि मैं बेशक पंजाबी हूँ तो एक सिंधी है, वो अपना एक कल्चर जो है शो कर सकता है डिजिटल लाइफ। फॉर एग्जांपल आप आजकल का ज़माना है कि क्विक रील्स होती हैं, क्विक वीडियोज़ होती हैं, आप उनके थ्रू अपना जो है वो अपने जो कल्चर वगैरह है कुछ भी है वो शो कर सकते हो। तो ये एक चीज़ है। जब देखा जाए तो हर चीज़ के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। लेकिन इस चीज़ में अगर हम डिजिटलाइजेशन में देखें, इसमें हमारे पास जो ज़्यादा इम्पैक्ट्स हैं वो नेगेटिव ही हैं आजकल के ज़माने में। और जो हमारे पाकिस्तानी यूथ के हिसाब से वो एक चीज़ को ज़्यादातर नेगेटिव में ही ले रही है, तो ये एक इशू है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। ये जो दोनों दोस्तों ने बात की कि इसके नेगेटिव जो इम्पैक्ट है डिजिटल का वो हमारी रियल लाइफ पे ज़्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि हमें लिमिट्स का नहीं पता, ना हमारी कोई ट्रेनिंग हुई हुई है, ना किसी ने हमें बताया। क्या किस तरह से इसको पॉजिटिवली कन्वर्ट करने का, पब्लिक को एजुकेट करने का कोई आइडिया है आपके दिमाग में? टेक्नोलॉजी है, उसके साथ हमने भी ग्रो करना है, टेक्नोलॉजी भी ग्रो करी है और टेक्नोलॉजी के साथ चलना जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। अब ठीक है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। हाँ, नेगेटिव इम्पैक्ट इसके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, काफ़ी बढ़ रहे हैं। लोग अपने पर्सनल स्पेस को पर्सनली रख रहे हैं, सोशल मीडिया में अपने रूम्स की भेज रहे हैं। मगर हमने इसके पॉजिटिव साइड को लेना है। जो नॉलेज क्या नाम है हमें सोशल मीडिया से इस टाइम मिल सकता है ना, वो पहले के ज़माने में लोगों को काफ़ी अर्सा लग जाता था। अभी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसा कि डिफरेंट AI टूल्स हैं, इवन कि हम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, ChatGPT की हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। तो इसका पॉजिटिव ख़ुद हमने यूज़ करना है, हमने इसको कंट्रोल करना है। तो सिंपल बात है, इसको कंट्रोल करने हैं कि इसका पॉजिटिव यूज़ कैसे किया जा सकता है।
डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, हर चीज़ है जिसने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है। हमने ख़ुद उसको देखना है कि हम अपनी पर्सनल चीज़ों को ना शेयर करें। मतलब ठीक है, एक्टिविटीज़ हैं, अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, लोगों को अच्छा लगता है अपनी लाइफ शेयर करना, मगर उसको लिमिट करना चाहिए। लिमिटेशन, बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट हैं, हर चीज़ के लिए बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट है। इसी तरह डिजिटलाइजेशन में भी मैं यही कहूँगा, बाउंड्रीज हमें बनानी चाहिए। I think digital media, it is important क्योंकि आजकल पूरी दुनिया है डिजिटल मीडिया पे. If you want to reach out to a specific audience as well, तो you do consider digital media. But again उसके negative impacts I think थोड़े ज़्यादा हैं because again अभी भी देखा है confidence नहीं है बच्चों में because they're more comfortable talking online than they are talking like in person, like किसी के साथ face to face. तो negative impacts हैं, आपकी character development बिल्कुल नहीं हो रही होती जहाँ तक मैंने नोट किया है. एंड उसके अलावा again confidence factor आ जाता है. Thirdly उस digital media की वजह से cyber bullying बहुत आ गई है. इट्स लाइक आपको बहुत ज़्यादा डिजिटल थ्रेट्स बच्चों को स्पेशली इन यूनिवर्सिटी कॉलेज आते हैं बहुत ज़्यादा. सो आई फील लाइक है नेगेटिव इम्पैक्ट बिकॉज इट्स वेरी ईजियर टू बुली समवन ऑनलाइन, इट्स वेरी ईजी टू रीच आउट एज वेल, बट इन पर्सन पीपल गेट वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, पीपल गेट वेरी शाय एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़ीरो हो जाती हैं बिल्कुल. तो कुछ इस तरह से नहीं. तो आई थिंक डिजिटल मीडिया थोड़ा एंड अगेन प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है. एवरीथिंग यू रिलाइंग ऑन डिजिटल मीडिया फॉर एवरीथिंग. आपको कुछ भी करना होता है यू लाइक चैट जीपीटी खोल लिया जी, टक 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 उस पर सब कुछ कर लिया. तो अगेन वो चीज़ भी है, लेकिन उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि आप कोई भी सोर्स, कोई भी नॉलेज चाहिए हो वो डिजिटल मीडिया पे आपको फ़ौरन मिल जाती है. झूठी खबरें फैलती हैं डिजिटल मीडिया से, सोशल मीडिया से. लोग बिलीव कर लेते हैं, तस्दीक नहीं करते. एक बंदे ने किसी की बुराई कर दी, सारे नीचे कमेंट्स में उसकी बुराई करने लगे. भाई वो बंदा कर रहा है किसी की बुराई, ज़रूरी है कि वो जिसकी बुराई कर रहा है वो सही है? आपने उसको वेरीफाई नहीं किया कहीं से और आप उसके पीछे चल पड़े सारे. I think it depends on the person who's viewing and also posting as well. Alright, इसके अंदर moral ethics आ जाते हैं. जो post कर रहा है they need to make sure that जो भी post कर रहे हैं वो ethical या वो legit है भी या नहीं. Alright, sometimes news फैला देते हैं just for the sake of more views and fame and everything. So इसकी वजह से काफ़ी fake news भी फैलती हैं just to like add a bit of spice into their lives. कैमरा आजकल बेडरूम के अंदर भी है, डाइनिंग रूम में भी है, मेकअप रूम में भी है. तो ये डिजिटल मीडिया की वजह से जो ये हुआ है, तो अब क्या करें? मतलब ये तो बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें पर्सनल शेयर कर रहे होते हैं लोग के उन्हें हमें देखना भी अजीब लगता है. कैसे, मतलब इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? ये कैमरास वाली जो चीज़ है ये बात मैं एग्री करती हूँ. ये इट इज़ द वायलेशन ऑफ प्राइवेसी. आई फील लाइक जहाँ पे उसके प्रोज हैं वहाँ पे कॉन्स भी हैं. कॉन्स भी यही है कि जहाँ पे कहते हैं वो मतलब इलेजिटिमेट यूज़ जो है उसका. तो आई फील लाइक कि लोगों को ये है कि इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने टेक्नोलॉजी को यूज़ किस तरह करना है. एक ऐसा आदमी जो बेचारा किसी खेत में बैठा है, किसी देहात में, एक आदमी जो रिक्शा में बैठा है ड्राइविंग सीट पे, उसको अवेयरनेस कहाँ से आई? उसके लिए तो फिर आई फील लाइक कि हमारी गवर्नमेंट को कोई इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, क्योंकि उस किस्म के जो लोग हैं जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं ऑब्वियसली उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती. तो कैंपेन्स होनी चाहिए, कोई अवेयरनेस फैलानी चाहिए. ये बात तो आपकी सही है. ये बताएं कि डिजिटल मीडिया जो है, क्या समझते हैं आप, आम आदमी को सोशल मीडिया ने ख़ास तौर पे उसकी आवाज़ जो है, उसकी आवाज़ बना है या ये कि लोगों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है? यू कैन से बोथ. क्योंकि लोग हर किस्म के होते हैं, तो लोगों पे डिपेंड करता है वो किस तरह यूज़ करें. और हमने एग्जांपल्स देखी हुई हैं कि काफ़ी जगहों पे नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया गया, काफ़ी जगहों पे उसका मिसयूज़ भी किया गया, लेकिन काफ़ी जगहों पे वो हक़ के लिए एक आवाज़ बना है. देयर वाज अ केस अबाउट हरासमेंट जो बहुत मशहूर हो गया था सोशल मीडिया पे, बट लेटर ऑन जब वो बंदा जलील हो गया उसके बाद पता लगा कि दैट वाज जस्ट अ फेक केस और उस लड़की ने अपने फॉलोअर्स का नाजायज़ फ़ायदा उठाया. तो इस तरीके से बंदा आराम से मिसयूज़ कर सकता है. बिल्कुल सही है. क्या कहेंगे आप जो लोग डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं आप कि वो किस तरह यूज़ करें और वो किस तरह से यूज़ कर रहे हैं? देखिए, पर्सनली मेरा स्टैंड और मेरा ओपिनियन हमेशा ये होगा कि इस चीज़ों से दूर रहें. इससे स्पेशली मेरा कोई डिजिटल प्रेजेंस नहीं है और मैं इन चीज़ों से काफ़ी दूर रहा हूँ काफ़ी अरसे से. और यस, मेरे ओपिनियन में इसका यूज़ करने का फ़ायदा नहीं है. स्पेशली आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा टोल ले लेता है ये. और आपका जो टाइम है, वैल्यूबल टाइम है, आप उसको ज़ाया करते हैं. और जो आपकी इन्वायरमेंट है उसमें इनकरेज किया जाता है कि आप ज़ाया करें, आप बैठ के स्क्रॉल करें, एक दूसरे को शेयर करें. वो तो इस चीज़ से कमा रहे हैं, लेकिन आपको क्या फ़ायदा हो रहा है?
क्या बात है, टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके कहने का मकसद ये है। और अगर पॉजिटिवली हम यूज़ कर रहे हैं, उससे कुछ अर्निंग हो रही है, ये कोई बेनिफिट हमें हासिल हो रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन हम घंटों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग किए चले जा रहे हैं और उसके बाद उसका कोई नतीजा भी नहीं है, कोई सवाब भी नहीं है उसका। तो वाकई बहुत अच्छी इन्होंने बात कही है कि हमारा टाइम किल करता है, टाइम वेस्ट करता है हमारा। सर आप ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए, डिजिटल मीडिया का एक पार्ट ये सोशल मीडिया, क्या आप समझते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए सोसाइटी को चेंज करना पॉसिबल है? देखें ऑब्वियसली एक हर चीज़ के दोनों तरह के इम्पैक्ट्स होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। पर यह कि अगर इसको मेरे ख्याल से अगर इसको चैनल किया जाए सही जगह पे और इसमें सही एनर्जी डाली जाए तो ये अच्छाई के लिए भी यूज़ हो सकता है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जैसे कि गांव में कोई बच्चा है जिसको स्कूल का एक्सेस नहीं है, तो वो ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं, कोर्सेज ले सकते हैं, तो अच्छी चीज़ें हैं। बट ये है कि इंसानियत पे डिपेंड करता है कि वो उन्हें यूज़ कैसे करते हैं। हमने पहले भी देखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह की जो लोगों की अच्छाई के लिए यूज़ हुई हैं वो हमेशा नुकसान उन्होंने एंड पे किया। बहुत ज़्यादा गुस्सा अगर किसी बात पे आता है और डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ले लें या यूज़र्स को ले लें, कोई बात जो बहुत आपको बुरी लगती है और आप उनसे कहना चाहते हैं, वो कहते हैं। अगर आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिससे किसी बंदे का कोई फ़ायदा हो रहा है, कोई स्किल लर्न कर रहा है, ऑब्वियसली दैट इज़ डिफरेंट। बट ये जो व्लॉगर्स हैं ज़्यादातर, तो वो बेसलेस है, टाइम वेस्ट है बिल्कुल, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है मेरे ख्याल से। तो इनको थोड़ा सा चाहिए कि कोई अपनी जो इनके व्लॉग्स हैं, ऑब्वियसली इनके बड़े फॉलोअर्स हैं, उसमें कोई इन्फॉर्मेटिव अच्छी चीज़ें भी बताएं जिससे लोग सीख भी सकें, कोई फ़ायदा भी हो। बिल्कुल सही है। आपका क्या ख्याल है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है डिजिटल मीडिया का हमारी लाइफ पे या नेगेटिव है? और दोनों बताएं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर आप मेरे से एज अ स्टूडेंट पूछें तो मैं ये कहूँगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर आप एज अ स्टूडेंट देखें, हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने असाइनमेंट करनी होती है, क्विज़ करनी होती है, मिड्स की तैयारी वगैरह करनी होती है। अब हम लोग क्या कर रहे थे, यूनिवर्सिटी आने से पहले रात को बैठे हुए अपने दोस्तों को रील्स भेज रहे होंगे, मीम्स भेज रहे होंगे, फिर आगे से वो हमें रील्स या मीम भेज रहे होगा। इसी तरह हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा। अभी आपने इनसे पूछा कि आप इन्फ्लुएंसर्स को क्या कहना चाहेंगे कि मतलब आप क्या करें, तो मैं उन्हें ये बोलूँगा, यार आपने अगर कोई चीज़ शेयर करनी है तो आप एक नॉलेजेबल चीज़ शेयर करो, कोई नॉलेजेबल चीज़, कोई फैक्ट, कुछ भी आप शेयर करो जिससे हमारी आवाम को शऊर आए कि यार क्या चीज़ हमें करनी चाहिए। अब वो रील्स बना रहे होते हैं, पीछे गाने लगे होते हैं, डिफरेंट थिंग्स होती हैं, मीम्स शेयर कर रहे होंगे, कोई एक ट्रेंड पकड़ लेंगे, उसी के ऊपर सारे पीछे लग जाएंगे। जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमारी पाकिस्तानी आवाम ऐसे कि ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाएगी। हाँ। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहिए, लेकिन आपको एक नॉलेजेबल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहिए। ये नहीं है कि आपने एवी में उठा के मतलब हवाइयाँ मार। सो मेरी नज़र में सोशल मीडिया का नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव। अच्छा, एक चीज़ और मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, फेसबुक पे भी देखता हूँ, वो ये है कि एक किसी इंसान के बारे में या किसी इंसिडेंट के बारे में अगर कोई नेगेटिव कमेंट कर देता है पहला बंदा, तो सारे सोचे समझे बगैर उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और सारे नेगेटिव कमेंट करने लगते हैं। तो ये मैं आपको बात बताता हूँ। अब देखें, ये इंसान की साइकी है। हाँ। वो जो भी चीज़ पहली देखेगा वो बोलेगा कि यही चीज़ है। हाँ। मतलब जो इसने बोल दिया यही हुआ है। अब हमारा क्या है, हमें टीवी के ऊपर जो भी चीज़ नज़र आएगी हम कहेंगे यकीन कर लेंगे, हमारी अपनी कोई सोच नहीं है। हाँ। तो बेसिकली ये ना हमारी एक सोसाइटी का भी मसला है कि हमें नहीं बताया गया कि आपकी अपनी थिंकिंग होनी चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि यार इसके क्या पॉइंट्स प्रोज में, क्या कॉन्स में, दोनों चीज़ें। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे, उनके बारे में कुछ कहोगे? यही कहना चाहूँगा कि नॉलेजेबल चीज़ें शेयर करें, ठीक है। ये जो इस तरह की रील्स वगैरह, मीम्स वगैरह, ये ना शेयर करें। सोशल मीडिया को यूज़ करें सोसाइटी को ग्रो करने के लिए और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल। आप इनको दे दीजिए माइक। सर ये बताइए कि नौजवानों में मैं देखता हूँ कि झूठी शोहरत जो है, यानी किसी की गाड़ी के सामने मैं खड़ा हो गया और मिसाल के तौर पे कोई चीज़ मैंने अपने हाथ में ऐसी जो कि मेरी नहीं भी है, आप समझ रहे हैं, और मैं पिक्चर बना रहा हूँ और मैं दिखा रहा हूँ, या किसी बिल्डिंग के आगे मैं खड़ा हुआ हूँ या किसी इस तरह की लोकेशन पे मैं शो कर रहा हूँ कि यार मैं तो बहुत ही कमाल की लाइफ गुजारता हूँ, जबकि रियल में ऐसा नहीं है। असल में हमारी आजकल जो सोसाइटी है ना, वो ये चीज़ें डिमांड करती है। बेसिकली आप मेरी एज के जो फेलोज़ हैं, आप उनको देखेंगे ना, तो उनमें यही चीज़ें आपको एक तरह से कहने की शोहरत दिलाएंगी। लोग आपको पसंद ज़्यादा करेंगे, आप लोगों को आगे दिखाएंगे, दिखावा दिखाएंगे कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से ना लोग कहते हैं आपके साथ अटैच भी हो रहे होते हैं। हालांकि ये चीज़ मतलब वही है कि टेम्परेरी है, कुछ टाइम के लिए, उसके बाद आपको पता है ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। जब तक आप उनके साथ फैले, साल का टाइम होगा, 2 साल का होगा, तब तक ये चलती रहेगी चीज़। पर इन दी एंड आपकी पर्सनैलिटी को भी ये कहते हैं इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि आप वो चीज़ें खुद अचीव नहीं कर पा रहे होंगे, बट आप बस उनको दिखा रहे होंगे लोगों को।
मेन चीज़ ये है, मेरी तरफ से ये पॉइंट है। फेक लाइफ हम क्यों गुजारना चाहते हैं? मतलब हमारी एक्सेप्टेंस भी है फेक लाइफ के अंदर। मतलब मैं वो बन के दिखाऊं आपको पिक्चर में या वीडियो में जो मैं रियल में नहीं हूं, तो आप मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं, यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, यार ये इस बंदे के मज़े। असल में ये चीज़ें सोसाइटी के साथ ही चलनी है, क्योंकि देखें हर जिस तरह आपकी एक जो जनरेशन थी उसमें ये चीज़ नहीं थी, लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, आपस में ताल्लुकात थे। अब जो हमारी सोसाइटी मतलब हमारी जो जनरेशन है बेसिकली उनका कहते हैं मेन जो पॉइंट है वो यही है कि वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे को अपनी एक फ़ेक लाइफ दिखाएं ताकि मैं आपसे इम्प्रेस हो सकूं, आप मुझसे हो सकें और दोनों का काम चलता रहे। क्या बात है। लेकिन इससे हम निकलेंगे किस तरह से? मतलब इसको चेंज, ये ट्रेंड हमेशा चलेगा या कभी चेंज भी होगा? डिपेंड करता है। देखिए नेक्स्ट जनरेशन अब जिस तरह आई है उनका बहुत ज़्यादा हमारे से गैप है। जो कहने चाहेंगे जो अल्फा जनरेशन है बेसिकली, हाँ। वो बहुत सी चीज़ों में हमसे चेंज है। ठीक है, हम लोग जेंजी बनते हैं सारे ना, हमारे पर्सपेक्टिव्स अलग थे। हम लोग कहते हैं जो दोस्तियाँ करते थे वो अलग तरीके से हैं, उनके ग्रुप्स वगैरह बनाने के तरीके, इवन कहते हैं ना दोस्तियाँ जो अच्छी बनाने के तरीके, वो भी बहुत डिफरेंट है हम सारों से। तो ये तो जनरेशन वाइज होते हैं कि जो नए लोग आ रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर क्या समझते हैं अपने लिए, तो वो उस हिसाब से अपना सारा सेटअप करते हैं कि यार हमें ये इस तरह अपनी एक पूरी सोसाइटी बनानी चाहिए। अच्छा, मुझे सिर्फ वो एक चीज़ क्लियर कर दें, अभी एक बड़ी अच्छी बात आपने कही कि हम अलग तरीके से दोस्तियां बनाते थे और हमारे बाद जो अल्फा आ रहे हैं वो अलग तरीके से, वो ये तरीके मुझे बता दें। असल में उनकी दोस्ती ये होती है कि आप देखें यहाँ से उठ के जाएंगे तो बात है एक दूसरे के पीछे बातें कर रहे होंगे, मतलब ग्रजेस रखेंगे लोगों से। अब हमारी ये है कि मतलब बड़ी सिंपल सी दोस्तियाँ होती थी ना, कोई मतलब टू कैच द क्लाउड, हम लोग ने कभी एक दूसरे से दोस्ती नहीं की, ये चीज़ें नहीं होती थी हमारी दोस्तियों के बीच में। तो ये फ़र्क है जो डिफरेंसेस मेरे हिसाब से। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। क्या लगता है आपको, पॉजिटिवली इफेक्ट किया है डिजिटल लाइफ ने हमें, हमारी रियल लाइफ को, या नेगेटिवली? आई गेस डिजिटल ने हमें हमारी लाइफ में जो है नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट किए हैं। लाइक लेट्स सपोज हमें यूनिवर्सिटी में जो भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज़ ChatGPT टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स एंड क्विजेस एक्सेट्रा, तो इट हैज़ अ बैड इम्पैक्ट आई गेस। आप मुझे बताएं आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए, इसने बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स लाए हैं। जैसे अब छोटे बच्चे हैं, सोशल मीडिया वगैरह ये सब के हाथ में होते हैं, तो उनका अटेंशन स्पैन इससे काफ़ी कम हो चुका है। अब उनसे जैसे अगर आप पिछले बच्चों को देखें तो उनसे मतलब आप बात करें तो आपको फील होगा कि वो दे आर कनेक्टेड विद यू, लेकिन जो आजकल की जनरेशन है, व्हेन यू टॉक टू देम दे आर नॉट कनेक्टेड विद यू। उनके पास मतलब इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि वो आपकी मतलब इतनी सुन सकें। अब जैसे टेड टॉक्स वगैरह भी होती हैं, सेमिनार्स वगैरह होते हैं, तो बच्चों की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो एक ही बात को बार बार सुनते रहें। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका। मतलब आपका कहना ये है कि जो बच्चे हैं, डिजिटल मीडिया ने और सोशल मीडिया ने उनको अपने बड़ों से डिस्कनेक्ट कर दिया? हाँ, एक तरह से डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे अब जैसे फैमिली बैठी होती है एक डाइनिंग टेबल पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल दे आर हैविंग देयर डिनर, तो अब जैसे बच्चे हैं वो अपना फ़ोन लेके अलग अलग बैठ जाएंगे, ठीक है, दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द फैमिली। अब उनको चाहिए कि वो जाके फैमिली टाइम है तो सारे इकट्ठे बैठे, जबकि वो सारे अलग अलग बैठे होते हैं, दे आर ऑल डिस्कनेक्टेड, दे डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन द फैमिली। ऐसा है। तो इसमें घर के बड़ों का भी कोई रोल है कि वो उन्हें किसी तरह से समझाएं, उनको गाइड करें? इसमें हम ये कर सकते हैं कि आप उनको किसी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में मतलब उनको इंगेज करें। उनको चाहिए कि वो किसी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज्वाइन कर लें जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, ये कर सकते हैं। और आप ये कर सकते हैं कि आप कहीं बाहर वगैरह बच्चों को ले जाएं ताकि आपका टाइम फैमिली टाइम इकट्ठा स्पेंड हो सके। लेकिन आजकल के दौर में मैं ये देखता हूँ कि बच्चों को हम फोर्स भी नहीं कर पा रहे किसी मामले में। बच्चे भी अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, और अगर आप एक नई चीज़ आ गई है हमारे यहाँ कि अगर वालिदैन ज़्यादा फोर्स करें या समझाने की कोशिश करें तो वो ये कहते हैं कि मेरी पर्सनल स्पेस को वायलेट कर रहे हैं आप, मेरी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे इम्पोज कर रहे हैं चीज़ें मेरे ऊपर। ये जो बीच में गैप आ गया है, ये एक ब्रिज था जो टूट गया है, कैसे रिपेयर करें? ये तो ऐसे कि अब आपका जैसे फैमिली ब्रॉटअप है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपका फैमिली ब्रॉटअप बहुत स्ट्रॉन्ग था, आप अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहें, तो जो बीच में ये ब्रिज और गैप जो आ जाता है वो कहते हैं आप हमारी पर्सनल स्पेस डिस्टर्ब करें। आप अपने बच्चे के साथ ऐसा बॉन्ड बनाएं कि आपकी बच्चा यही ना बोले कि पर्सनल स्पेस डिस्टर्ब हो रही है, बी विद देम लाइक फ्रेंड्स। क्या बात है, ज़बरदस्त। बच्चों के साथ दोस्त बन के रहना जो है इन्होंने कहा कि वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं तो ये देखता हूँ आजकल के बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करने का, दोस्त बनने का भी नुकसान है।
और वो ये होता है कि बच्चे उससे भी जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हासिल करने की, एडवांटेजेस हासिल करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे रात में लेट नाइट उन्हें किसी पार्टी में जाना है या लेट नाइट मूवी देखने के लिए थिएटर में जाना है, और पेरेंट्स अगर दोस्त हैं उनके तो जाहिर है कि उनको तो उनकी बात माननी पड़ेगी, और अगर वो नहीं मानते तो बच्चे जो हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार करते हैं। तो मेरा ख्याल है ना, सोशल मीडिया का आई थिंक काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि इसमें काफ़ी सिंपल है लोगों को दिखाना कि अपनी हर बंदे का ना एक परफेक्ट लाइफ का वो बना होता है कि वो देखो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इससे एक बहुत हैवी किस्म का परसेप्शन बन जाता है, जिसकी वजह से अब मैं किसी स्टोरी देखूंगा, मैं देखूंगा कि ये बंदा गाड़ियों में घूम रहा है, ये कर रहा है, पैसा है, दौलत है उसके पास, तो मुझे शायद हो फील कि मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। तो उससे जेलसी का फैक्टर भी आ जाता है, और फिर से बंदा, मैं भी शायद, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी किया नहीं है ऐसा, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि अगले को ऐसे किस तरह फील होगा कि उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक जेलसी का फैक्टर भी बन सकता है। सही है। तो असली जो इंसान है बेचारा वो कहाँ जाए, ये मुझे बताओ, जिसके पास ब्रांडेड कपड़े नहीं हैं, जो नहीं पहनता, जिसके पास बड़ी गाड़ी नहीं है लेकिन दिल अच्छा है उसका, वो कहाँ जाए? अगर आप असल में ऐसे ही हैं, आपको अपने ऐसे लोग हर जगह मिल जाएंगे, बस एक ढूंढने की देर होती है, और आई थिंक लाइक ऐसा हो जाएगा, आपको अपने ऐसे लोग हर जगह मिल ही जाते हैं। लेकिन पूछ कोई नहीं रहा ना उन्हें, ये पूछ रहा हूँ यार। तो अगर आप अपने जैसे लोगों को खुद पूछे ना, लाइक अगर मैं ऐसा हूँ, मैं अपने जैसे लोग ढूंढ लूँगा, आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं होता, आपको काफ़ी क्लियरली नज़र आ जाता है कि कौन बंदा फेक है, कौन बंदा एक जेन्युइन है और किस तरह का। लेकिन आजकल का जो यूथ है वो तो उन्हीं के पीछे जा रहा है जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा है, वो रियलिटी को नहीं देख रहा। आई वुड से कि अभी जो सबको पूरी यूथ को एक ही उसके अंदर कह रहे हैं ना, अम्ब्रेला के टर्म के अंदर, कि सारे एक जैसे हैं, ऐसा नहीं है। अब आई वुड से कि ऑफ कोर्स लगता शायद ज़्यादा प्रेवलेंट वही होगा कि ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा प्रेवलेंट हो सकता है वही है, क्योंकि ज़्यादा पोस्ट वो कर रहे हैं, ज़्यादा शो ऑफ वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे एक जैसे हैं। आजकल लाइक्स और फॉलोअर्स की एक दौड़ लगी हुई है सोशल मीडिया पे, हम देखते हैं इसका हमारी मेंटल हेल्थ पे आपको लगता है कि कोई नेगेटिव असर पड़ता है? आई बिलीव कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ता है, बिकॉज एक बार आपको हो जाए कि लाइक्स और फॉलोअर्स इतने आने चाहिए, तो हर टाइम ही एक चीज़ की टेंशन लगी रहती है कि अगर कोई चीज़ पोस्ट कर रही हूँ तो यही टेंशन लगी होती है कि अब कितने लोगों को पसंद आएगा, कितने लोग लाइक करेंगे, एंड काइंड ऑफ इट्स लाइक ए कॉम्पिटिशन बाकी लोगों के साथ कि कौन क्या चीज़ अपलोड कर रहा है, तो मेरे उससे ज़्यादा लाइक्स आने चाहिए और मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा और मेरी रीच ज़्यादा होनी चाहिए, तो हर टाइम ही एक टेंशन लगी रहती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे, सेलिब्रिटीज़ भी थी, जिनके समझ लो कि 7-7 लाख फॉलोअर्स थे, लेकिन जब वो दुनिया से गए, जैसे हुमैरा असगर का केस था, तो उसका तो एक भी फॉलोअर नहीं था वहाँ पे, उसकी हेल्प के लिए कोई आया ही नहीं, ना किसी को पता था, ना किसी ने उसके बारे में पूछा कि वो लड़की 7 मंथ्स तक वो कहाँ गायब थी, जबकि वो उसकी डेथ हो चुकी थी। तो ये फॉलोअर्स का फ़ायदा, फिर इतने फॉलोअर्स, और मतलब क्या, मैं समझ नहीं पा रहा इस केमिस्ट्री को। वी ऑल बिलीव कि एक फेक दुनिया है ना इंस्टाग्राम की, तो फॉलोअर्स तो किसी के भी काम नहीं आते, बस वही है कि लोग एक चीज़ बस पोस्ट कर रहे हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो दैट्स फॉर द टाइम बीइंग। अगर कल को कुछ ना कुछ हो जाता है, आपके साथ कोई मसला आ जाता है, तो फॉलोअर्स तो कहीं पर भी काम नहीं आते। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये बताइए कि मैं ये देखता हूँ कि हम वो नज़र आने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया पे जो हम रियल में नहीं होते। मैं किसी ऐसी लोकेशन पे जाता हूँ, वहाँ पिक्चर बनवाता हूँ, मेरे पास जो गाड़ी नहीं होती मैं उस गाड़ी के साथ खड़ा होता हूँ, आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैं अपने आप को वो पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ अपने सर्कल में जो मैं रियल में नहीं हूँ, और देखने वाले बड़े खुश भी होते हैं, यार इस बंदे के तो मज़े हैं। ये जो रवैया, हम जो एक आर्टिफिशियल और फेक लाइफ गुजार रहे हैं, ये क्या चीज़ है? मतलब सही है, गलत है, ये क्यों आती है इंसान के अंदर? आर्टिफिशियल और फेक लाइफ तो ऑब्वियसली गलत है। ये हम लोगों की जनरेशन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों की जनरेशन को लगता है कि हम लोग अप टू डेट रहेंगे, और हम अगर ट्रेंड को फॉलो करेंगे और ट्रेंड के साथ चलेंगे तो हम लोग अच्छे लगेंगे और फेमस लगेंगे, इसलिए हम सब इस चीज़ के पीछे भागते हैं। अच्छी पिक्चर्स कहीं पे भी खड़े होकर ले, अगर फॉर एग्जांपल किसी अच्छी गाड़ी के आगे पिक्चर लेके लगवाई है, तो ऑब्वियसली मेरे फॉलोअर्स बहुत खुश होंगे कि ओ माय गॉड इतनी प्यारी गाड़ी है ये वो, तो इस चक्कर के पीछे फिर हम लोग अपनी पर्सनालिटी पूरी फेक बना लेते हैं। सही है, क्या बात की है तुमने, फेक पर्सनालिटी हम बना लेते हैं। तो वो जो रियल है हमारा, जो रियल मी, रियल अस, वो हम कहाँ हैं? वो हम लोगों को खुद भी अब नहीं पता कि हम रियल क्या है। क्या बात है, क्या खूबसूरत इन्होंने बात कही कि हमें खुद भी नहीं पता कि हमारा जो रियल ओरिजिन है, हमारा ओरिजिनल हम है, वो हम कहाँ हैं, हमें खुद भी नहीं पता। कमाल की बात है ये। क्या ढूंढने की कोशिश करें हम अपने आप को जो हम रियल हैं? ऑब्वियसली वी शुड।
हम लोगों को ढूंढना चाहिए कि हम क्या है, असल में क्या है, हमारी बिलोंगिंग्स क्या है। इस फेक दुनिया में तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आजकल हम ब्रांडेड क्लोथ्स जो हैं उनके पीछे जाते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। हमारी इज्जत होती है हमारे ब्रांडेड कपड़ों और जूतों की वजह से। जो हमारे बड़े थे वो तो ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी बहुत इज्जत होती थी। ये ट्रेंड पहले बड़े लोगों में नहीं इसलिए नहीं था क्योंकि तब सोशल मीडिया का दौर ही था। सोशल मीडिया में आपको सिर्फ ब्रांड्स ही दिखाए जाते हैं और ये आपको बस ये आपकी पर्सनालिटी बना दी जाती है कि अगर आपने ट्रेंड्स फॉलो नहीं किया, आपने ब्रांडेड चीज़ें नहीं पहनी तो आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, वरना करेगी। और सोसाइटी उन्हीं लोगों को एक्सेप्ट करती है जो ब्रांडेड चीज़ें पहनते हैं। और क्या बात है यार, तुमसे बात करके तो तुमने मेरा दिमाग हिला के रख दिया। यानी सोसाइटी उन्हीं लोगों को एक्सेप्ट करती है जो ब्रांडेड है। तो एक इंसान जो बेचारा बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ है, बहुत सिंसियर है, वो ब्रांडेड नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, आजकल की सोसाइटी में कोई इस चीज़ को इतना वो नहीं करता। क्या बात है, तो हम तो सब फिर कटआउट्स हुए, रियल ह्यूमन बीइंग्स तो है ही नहीं। हम तो सिर्फ एक आर्टिफिशियल। क्या बात है, इसने तो मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र में डाल दिया कि असल इंसान जो है वो कहाँ जाए। और अब से 5, 6, 7 साल, 8 साल, 10 साल के बाद तो बेचारे का कोई नाम भी नहीं लेगा। आप बताइए, इन्होंने इतनी ज़बरदस्त बातें की हैं, इस ट्रेंड को आप किस तरह से देखती हैं? हमें इतना आर्टिफिशियल होना चाहिए? यंगस्टर्स को इतना आर्टिफिशियल बनाया किसने? उनके पास अपनी कोई सोच नहीं है क्या कि वो सोचते कि यार ये सारे एक ट्रेंड के पीछे चल रहे हैं तो मैं भी चल पड़ा हूँ तो मुझे नहीं चलना चाहिए? आई फील लाइक हमारी जो जनरेशन है वो इस बात पे कम फोकस करती है कि हम एज ए इंडिविजुअल कैसे हैं, इन रियल लाइफ हम कैसे हैं। हम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, वो हमें ऑन सोशल मीडिया पोस्ट हमें बहुत फ्रेंडली लगते हैं बिकॉज उन्होंने अपनी एक इमेज ऐसी बनाई हुई होती है, पर अगर आप उनसे इन रियल लाइफ मिलें तो वो बिल्कुल भी वैसे नहीं होते हैं बिकॉज दे फील लाइक बेसिकली हमारे दिमाग में ये बात आ गई, मनी इज़ एवरीथिंग। सो व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू गेट मनी। आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं सो ब्रांड रीच यू आउट एंड एवरीथिंग, पर लाइक जब आप उस बंदे को इन रियलिटी मिलते हैं, दे आर नॉट लाइक दिस। तुम क्या कहना चाहती हो, ये डिजिटल मीडिया का जो असर है हमारी ज़िंदगी पे, उसके बाद जो कुछ हम बन गए, क्या हम सही बन गए यार? ऐसे ही चाहिए था कि हमें अपना आप? नहीं, आई फील लाइक कि ह्यूमंस ने जैसे इवॉल्व करना शुरू किया था टू बिकम समथिंग बेटर, तो वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे चल रहे हैं। उनको लग रहा था कि हम टेक्नोलॉजी बनाएंगे, हम चीज़ों को इजी करेंगे अपने लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उस सारी चीज़ों के पीछे जब वो जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं वो एक्चुअली उस पॉइंट को इन्होंने खो दिया जो लाइफ का एक मेन पर्पस था। तो वो बिल्कुल टोटली यूजलेस चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। हमारी मेन इंपॉर्टेंस क्या होती है लाइफ में कि हम रिच हों, हमारे पास पैसे हों और हम बस अकेले रहें और हम खुश रहें, लेकिन कोई ये देखते ही नहीं है कि खुश रहने के लिए आपको दूसरों को भी साथ लेके चलना पड़ता है। अगर आप अपने घर में से 4 लोगों में से आप अकेले रहना शुरू कर दोगे तो बाकी 3 कैसे खुश रहेंगे? लेट्स से कि अगर वो आपके ऊपर डिपेंड करें तो इसीलिए आई फील है कि सबको बस वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं और सबको ये है कि मैं सबसे आगे निकल जाऊँ, मैं सबसे आगे चला जाऊँ। तो इसी वजह से, इस दौड़ की वजह से कोई भी आगे नहीं जा पा रहा, बस सब एक दूसरे को पकड़ के पीछे करें और आगे जाने की कोशिश करें। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है। कैसे चेंज करें इस ट्रेंड को? आई फील है कि अब बहुत ज़्यादा ये चीज़ इनग्रेव हो चुकी है हमारी बोन्स में, तो हम इसको चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कर ये सकते हैं कि एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग आप आहिस्ता आहिस्ता स्मॉल स्टेप्स लेके, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी के साथ मतलब ये सोचे बगैर कि मेरे लिए वो चीज़ क्या फ़ायदा करी है, मैं किसी और का फ़ायदा करना शुरू कर दूँ। तो उसी तरह से और भी लोग जब देखेंगे तो वो इसी तरह करेंगे। फिर जो मेन इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी वजह से ट्रेंड्स वगैरह चल रहे हैं, उनको चाहिए कि वो ये वाली चीज़ ज़्यादा प्रमोट करें, बजाय इसके कि वो बोलें कि आप अगर ऐसे कपड़े पहनेंगे तो आपको PR आएंगे। वो ये कहें कि आप मतलब लोगों से इस तरह बिहेव करेंगे तो सोसाइटी ज़्यादा बेहतर होगी। तो आई फील है कि जिन लोगों के पास इन्फ्लुएंस है उनको ये चीज़ ज़्यादा वो करनी चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। इनसे बात करके तो मेरा जहन के जो तमाम बंद दरवाजे थे वो खुल गए, और ये हमारी यंग जनरेशन इतना डीप थिंकिंग करती है। और उस बच्ची ने इतनी अच्छी बात कही अभी, उसने कहा कि हमारा जो असल इंसान था हमारे अंदर का वो तो कहीं खो गया और पता नहीं हम उसे ढूंढने में इंटरेस्टेड भी हैं या नहीं। और दूसरा उन्होंने एक बात ये कही कि जी ब्रांडेड जो इंसान है लोग उसे फॉलो करते हैं, जो रियल जो सिंसियर एक ह्यूमन बीइंग है उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इन चीज़ों ने तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया और बहुत ज़्यादा सोच में डाल दिया है। अच्छा सर, आप ये बताइए कि पॉजिटिव साइड पे हम बात करते हैं डिजिटल मीडिया की, आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं। पॉजिटिव साइड अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या हो सकता है डिजिटल मीडिया का? बेसिकली डिजिटल मीडिया के लिए ये है कि एवरी टेक्नोलॉजी हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स।
सोशल मीडिया के ऊपर जब आप आते हैं ना तो बेसिकली यू आर ब्रेन डेड। आपको वो कंटेंट चाहिए होता है जो आपको वो खुद हुक करे। वी हैव टू चेंज दैट, वी हैव टू लुक फॉर कंटेंट जो कि एक्चुअली ग्रोथ ओरिएंटेड हो एंड जो एक्चुअली आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हो। इसके लिए हमें अपने सोशल मीडिया यूजेज पे खुद जो है कॉन्शियस होना पड़ेगा। इफ़ वी डोंट डू दैट तो हमें वही जो बिला वजह की वीडियोज़ हैं जो कि आपकी अटेंशन को ग्रैब करके बेसिकली आपके दिमाग को फ्राई कर रही हैं, वही कंटेंट आपके लिए प्रोड्यूस होता रहेगा। व्हेन यू शिफ्ट अवे फ्रॉम इट एंड जब आप अच्छा कंटेंट देखना शुरू करेंगे तब भी क्रिएटर्स आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाएंगे। जैसे कि मैं भी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बना रहा हूँ, द वीडियोज़ आर बोरिंग, इस वजह से रीच नहीं आ रही, बट अगेन दैट इज़ द पर्पज़, तो आई विल नॉट शिफ्ट फ्रॉम इट। ये जो नेगेटिव जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है उस तरह का जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है देखने वालों पे, बेडरूम तक कैमरा ले जाते हैं, अपने टॉयलेट में कैमरा लेकर चले जाते हैं, डाइनिंग रूम में चले गए, घर में बेगम बीमार हैं, अम्मा बीमार हैं, बच्चा बीमार है, उनकी वीडियो बन रही है। ये जो सारा कंटेंट है जिसे क्रिएटिविटी कहते हैं, जिसके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, इसके बारे में तुम क्या कहोगे? दिस आइडिया गोज़ बैक टू द वैल्यूज़ जो हमें घर से मिलती हैं। हम पर्पज़ ओरिएंटेड कल्चर नहीं है, हम लोग एक्सपेक्टेशन ओरिएंटेड कल्चर है एंड लड़कों की एक्सपेक्टेशन इस कल्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। वॉट एवर मेक्स मनी हम वो करेंगे। जब तक वैल्यूज़ घर के अंदर से स्टार्ट नहीं होंगी तब तक हमें यही कंटेंट मिलेगा, अनफॉर्चुनेट टू से। क्या बात है, क्या बात है। वैल्यूज़ घर के अंदर से स्टार्ट नहीं होंगी, थोड़ा सी इसकी मुझे वजाहत कर दो। सर बेसिकली जब आप अपने वालिद साहब को सिर्फ पैसा कमाते हुए देखते हैं और रिटायरमेंट के बाद घर बैठ जाते हैं एंड ही डजंट हैव अ लाइफ टू लिव, आप भी अनलेस कि यू चेंज दैट इंटेंशनली, जब टाइम गुजरता है तो बेसिकली आप भी उसी तरह का एंड अप करते हैं। तो आपने बेसिकली अपने लड़कों को, अपने लड़कियों को ये सिखाना है कि यू हैव अ लाइफ अदर देन मनी, यू हैव अ लाइफ अदर देन योर शादी। आपके एक कुछ वैल्यूज़ हैं कि जिनके ऊपर आपने बिल्ड करना है, यू हैव अ पर्पज़ इन दिस वर्ल्ड जिसकी तरफ आपने बिल्ड करना है। बेसिक वैल्यूज़ जिसके अंदर शर्म हया आ जाती है, एथिक्स आ जाती हैं, सच बोलना आ जाता है। सच बोलने का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मसला है, झूठ की मतलब कोई मसला नहीं है झूठ बोलने से। सो बेसिकली वैल्यूज़ लाइक दीज। अच्छा ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि डिजिटल मीडिया जो है पॉजिटिवली उसने हमारी लाइफ को चेंज किया है या नेगेटिवली? आई थिंक डिजिटल मीडिया ने दोनों तरीके से किया, इट हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स बोथ। जहाँ तक मैं प्रोज की बात करूँ तो आई फील लाइक एक सॉर्ट ऑफ कनेक्टिविटी आ गई है लोगों में, देर मोर इंटरकनेक्टेड, जो कि लोग आपस में फॉर एग्जांपल फैमिलीज़ वगैरह हैं दूर रहती हैं, आपस में ज़्यादातर बातचीत हो सकती है, आसान हो गया है। फॉर बिजनेसेस इट्स अ गुड ब्रांड प्लेटफॉर्म, इट प्रोवाइड्स डिफरेंट एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आपको देती है, आपको डिफरेंट तरीके से अपना प्रोडक्ट को एक तरीके से एडवर्टाइज़ करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट हाँ ऑफ कोर्स देयर आर कॉन्स एज वेल। एक तरह से एडिक्शन हो गई है, टू मच स्क्रीन टाइम, और लोग बहुत ज़्यादा रिलाई करने लग गए हैं। तो देयर इज़ ऑफ कोर्स एक तरीके से ना साइबर सिक्योरिटी का भी काफ़ी अलार्म्स आते हैं और एक काफ़ी एडिक्टिव चीज़ बन गई है। तो इट हैज़ इट्स कॉन्स एज वेल ऑफ कोर्स। क्या समझती हो सोशल मीडिया का यूज़ या उसका इस्तेमाल सीखने के लिए हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए किसी तरह की, या हमें कैसे मतलब हमें सेंस कैसे आए कि हमें इसका यूज़ किस तरह से करना है? आई फील लाइक एट दिस पॉइंट हर बच्चे के पास सोशल मीडिया है, तो ट्रेनिंग की तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन येस देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस कि आपके एक एथिकल एरिया में रह रहे कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो। वो अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अब क्योंकि हर बंदे के पास इजी एक्सेस है, तो हर बंदे को पता भी होना चाहिए कि किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कोई भी अनएथिकल यूज़ कैन कॉज प्रॉब्लम्स नॉट ओनली टू द पर्सन जो कॉज कर रहा है, बट उसके इर्द गिर्द भी लोगों को कॉज कर सकते हैं, एक डायरेक्ट ह्यूमिलिएशन का कॉज भी बन सकता है। सो एक तरीके से अवेयरनेस हो तो आपको पता होता है कि किस तरीके से आप एथिकल यूज़ कर सकते हैं। पॉजिटिव यूज़ मुझे बताओ, जो इसका पॉजिटिव यूज़ यंगस्टर्स खास तौर पे कर रहे हैं आजकल, वो मुझे बताओ कि किस तरह से इसको पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं वो डिजिटल मीडिया को। एजुकेशन, दैट्स वेरी हमारी आई थिंक एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यू कैन फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन टीचिंग, लोग कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ऑनलाइन हम कोर्सेज दे रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं। सो आई फील लाइक एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर स्पेशली करते हैं। एंड कोई भी स्टार्टअप हो, एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस आइडिया, आप वो आसानी से आई फील लाइक पिच कर सकते हो बिकॉज टारगेट ऑडियंस आपकी हर नीश की होती है। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सब कुछ जो इतना इजीली हमारी एक्सेस में आ गया है, इसने हमें मतलब थोड़ा सा लेज़ी बना दिया है? इसने सोचने की सलाहियत चैट जीपीटी है, जो कुछ भी मुझे लिखना है, जो कुछ भी मुझे ढूंढना है, वो मुझे सेकंड्स में मिल जाता है। तो सवाल ये कि मेरी अपनी जो क्रिएटिविटी है वो कहाँ गई? येस, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज आई फील लाइक ये आहिस्ता आहिस्ता हम रूटीन में रियलाइज़ नहीं करते कि हम लोग
उतना नहीं सोचते जितना हम पहले सोचा करते थे चीज़ों पे। एक अपनी सॉर्ट ऑफ क्रिएटिविटी ख़त्म इस तरीके से हो गया बिकॉज आप हर चीज़ की रिलायंस बहुत ज़्यादा आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हो गया। बेसिक क्वेश्चंस भी आई फील लाइक हमारा ब्रेन उस तरीके से स्टिमुलेट हो जाता है और सोचने उस तरीके से सोच सकता नहीं है। सो यस, वही वाली बात कि जहाँ प्रोज हैं वहाँ कॉन्स भी हैं, आपको बस एक बैलेंस करके यूज़ करना चाहिए। दैट्स हाउ यू बेसिकली गेट सक्सेस इस मामले में। लेकिन वो आदमी जो किसी गांव में बैठा हुआ है, जो किसी रिक्शे की ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, जो किसी बस की ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, वो कैसे सोच के इस्तेमाल करेगा इसका? वही अवेयरनेस वाली बात है, वही वाली बात है कि अब आपको किसी का पता नहीं होता ना, आप किसी को देख सकते हैं कि इंसान किस तरीके से यूज़ कर रहा है। इट इज़ व्हाट इट इज़, यू जस्ट गो विद द फ्लो। हर किसी के पास इजी एक्सेस है और एक सॉर्ट ऑफ बस आई फील लाइक अवेयरनेस होनी चाहिए, जो कि हो रही है आहिस्ता आहिस्ता उसी तरह लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें बस लक होती है। आई फील लाइक जिसको समझ आ गई वो कर ले, जिसको नहीं आ गई वो फिर आप अनएथिकल यूज़ में होता है। जहाँ चीज़ होती है वहाँ बुरी तो होती ही है फिर, तो वही वाली सीन है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नौजवानों से बात करके अंदाज़ा हुआ कि बहुत ज़्यादा बाशऊर हैं और डिजिटल मीडिया के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी पे उसके बारे में फ़िक्रमंद भी हैं। लेकिन असल बात यह है कि अगर हमें इस बात का एहसास हो गया है कि डिजिटल मीडिया कहाँ गलत है और कहाँ सही, तो ज़रूरी यह है कि हम सही रास्ता इख्तियार करें और गलत रास्ते को छोड़ दें। सेल्फ़ कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या देखना है डिजिटल मीडिया पे, क्या नहीं देखना, उसका इस्तेमाल क्या होना है और क्या नहीं होना, यह हमें पता होना चाहिए। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए रेहान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।